चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर बोला गया है कोण पी के लिए, तो कोण पी के लिए मैं थीटा बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले मुझे तो इतना बता दो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, पी क्या है? 15 सेंटीमीटर। थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं सर, थीटा के सामने वाला 15 दिख रहा है। ओके, बिल्कुल सही बताया, 15 सेंटीमीटर। बी कौन सा है? 8 सेंटीमीटर। थीटा के साथ जो लगा हुआ है, तो थीटा के साथ 8 भी है 17 भी है, लेकिन सबसे बड़ा वाला को तो एच बोलते हैं, ये वाला हमारा एच है। तो आपको सर बी हमारा ये वाला है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हमारा बी हो जाएगा और एच हमारा हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब फिगर में ही आप क्या करिए, सारा नाम लिख दो, ये हमारा एच हो गया, यहाँ पर आपका पी हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, पी बी एच हमने फिगर में लिख दिया। ठीक है, अब आपको कौन पी के लिए थीटा, पी को हमने थीटा बोल दिया है। ठीक है, कौन पी के लिए बोल रहा है, अब यहां से आप लिखना स्टार्ट करिए, साइन थीटा या साइन पी, बोलिए क्या? 15/17। पी बाई, अच्छा वैल्यू ही बता दिया, मतलब उसका डेफिनेशन नहीं बताया करो, पी बाई एच। एच। ठीक है, पी बाई एच कहने का मतलब 15/17। ठीक है, 15 है पी का वैल्यू, एच का वैल्यू 17 है। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कॉस पी बताइए, बी बी बाई बाई एच। बी बाई एच। ठीक है, बी बाई एच कहने का मतलब 8/17। 8/17, बी का वैल्यू 8 है और एच का वैल्यू 17, 8/17। टैन पी, पी बाई बी। पी बाई बी, पी बाई बी बता दियो तब तो मैं चीटिंग ही करके लिख दूंगा, पी का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 8। ठीक है, बस डेफिनेशन पता है तब तो आप काफी आसान है, 15/8। उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे साइन किसका रेसिप्रोकल होता है बताइए? कॉसेक का। कॉशेक। ठीक है, तो सी है तो एस है तो सी वाला आएगा। ठीक है, सेक नहीं लिखना, यहाँ पर कॉसेक लिखिए। ठीक है, कॉसेक थीटा, तो इसका रेशियो आएगा एच बाई पी। ठीक है, एच बाई पी क्या होगा, 17/15। ठीक है, उसको उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा करेंगे सेक मिल जाएगा। सेक पी कितना, अच्छा यहाँ पे थीटा लिख दिया, थीटा भी सही है, लेकिन सभी में अगर मैं पी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे पी ही लिख दो। ठीक है, यहाँ पी लिख दो। सेक पी कितना होगा, एच बाई बी, और एच बाई बी कितना हो जाएगा, 17/8। और कॉट पी कितना हो जाएगा, बोलो? बी बाई पी। बी बाई पी यानी 8/15। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अभी पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन और करिए, या एक या दो क्वेश्चन। यहाँ पर अगर मैं ऐसे फिगर बना, एक ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसका नाम कुछ भी दे दो, मान लो नाम दे दिया ए बी सी, बी पर 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मैं दे रहा हूं 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ पे 20 नहीं आएगा, ये आएगा 25 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इस वाले को मैं बोल रहा हूँ ये हमारा थीटा है, या साइन सी के लिए पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ साइन सी का वैल्यू क्या बोलोगे आप? 15/20। 15/20 कैसे आएगा? 15/25। 15/25 है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे सर इस थीटा को देखें तो थीटा के अकॉर्डिंग सी को थीटा बोल रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला एच हो जाएगा, और यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, साइन से क्या होगा, पी बाई एच, और पी बाई एच आएगा आपका 15/25। ठीक है, पी का वैल्यू आप देख रहे हो 15 है, और बी का वैल्यू आपका एच का वैल्यू 25 है, 15/25। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, गलत नहीं है, गलत तो मैंने नहीं बोलूंगा, सही है लेकिन अधूरा है। सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होगा ना, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, सरलतम रूप में होगा। तो आप इसको 5। काटिए, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 5 25, तो आपका आंसर आएगा 3/5। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, बताइए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद आपसे पोल पूछूंगा। ये समझ में आया ना? बस इसलिए बताया था कि रेशियो को आप सिंप्लीफाई फॉर्म, सिंप्लीफाइड करके आंसर करिएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करिएगा। एक क्वेश्चन और कर लो, सॉरी, अगर मैं ऐसे नाम दे दूं पी क्यू आर, यहाँ पर 90 डिग्री, इसको मैंने थीटा बोल दिया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा हूँ कॉसेक आर क्या होगा? कॉसेक आर 10/6। 10/6 सिंप्लीफाई होगा ना, तो सिंप्लीफाई करिए। 5/3। 5/3 तो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली यहाँ पर आप देखोगे सर ये थीटा है, कॉसेक आर निकालना है। कॉसेक आर का डेफिनेशन आप याद करोगे सर, याद नहीं आ रहा, ठीक है। साइन का याद है मुझे, साइन क्या होता है, P/H, ठीक है, इसको उल्टा कर दो H/P, ठीक है, H/P, ठीक है, ये हमें करना है, H/P निकालना है। थीटा को देखा तो ये 90 डिग्री के सामने वाले को तो H कहते हैं, थीटा के सामने वाले को P कहते हैं, और यहाँ पर B आ गया। H तो पता ही नहीं है, तो H निकालने में कितना प्रॉब्लम है, इसको निकाल लेंगे पाइथागोरस से। ट्रिपलेट याद है तो बहुत जल्दी से कर लोगे, ट्रिपलेट नहीं याद है तो आपको इतना करना पड़ेगा, H² बराबर P² प्लस B² कैलकुलेट करोगे, H² बराबर P² कितना, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ से H का वैल्यू कितना आ जाएगा, वर्गमूल 100, यानी आ गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 10 का वर्ग है, ठीक है। तो H का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर। H का वैल्यू 10 है, P का वैल्यू आपका 6 है, ठीक है। 6 इसको सॉल्व करिए, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो आपका आंसर आएगा 5/3। क्लियर है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन अब आपके आएंगे। चलो मैं पोल सेक्शन में अब क्वेश्चन पूछूं, क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। अभी आपको क्वेश्चन जो आएगा या तो साइन कॉस टैन कुछ पूछा जाएगा आपसे। पहला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है, कोण ए के लिए सही साइन थीटा बताइए। बेसिकली यहाँ पर साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें तो पाइथागोरस मिलेगा ना, ये हमारा थीटा है, कोण ए थीटा है। आप साइन ए निकालिए चाहे साइन थीटा निकालिए, दोनों बात सेम, ठीक है। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, वेट करो थोड़ा, बस ऑन कर लो, पोल ऑन है। तो देखिए क्या होगा, जिस कोण की बात करें ना, साइन ए लिख दिया सभी जगह, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो ए को थीटा बोल दिया हमने, ठीक है। अब इस थीटा के लिए पी देखिए, बी देखिए, एच देखिए। अब साइन का डेफिनेशन देखिए, साइन ए क्या होता है, नाइस, अभी तक सभी आंसर सही है। 11 आंसर आए, 11 में 11 सही, बाकी सभी लोग करिए। देखो आप डिसाइड करो कि पी क्या है, बी क्या है, एच क्या है, ठीक है। फिगर बनाइए, फिगर में ही लिख दो, ठीक है। फिगर में ही मार्क कर दो, पी ए वाला है, बी ए वाला है, एच ए वाला है, ठीक है। उसके बाद देख लो P/H, B/H, P/B, P/B, जो भी होता है डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग काम करिए। लास्ट 15 सेकंड रुक रहे हैं, 15 सेकंड और, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं, क्योंकि तीनों भुजा दे दिया गया आपको। कोई एक नहीं दिया रहता ना तो पाइथागोरस लगता है, लेकिन यहाँ पर तो तीनों दे दिया गया। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, एंड करें। तो यहाँ पर 18 आंसर, 19 आंसर आ चुके हैं, 19 में 17 सही, 2 आंसर अभी तक गलत आया है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जल्दी से, मोस्टली सभी को समझ में आ ही चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलोगे सर, इस वाले कोण को मैं थीटा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें कोण ए की बात की गई है क्वेश्चन में, थीटा बोल दिया। थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब, यानी पी, ठीक है, पी बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, यानी एच हो जाएगा, ठीक है। और थीटा जिससे चिपका हुआ है उसको बी बोल देंगे, मतलब 2 फिल कर दिए तो बेस तो आ ही जाएगा ना यहाँ। अब साइन ए का डेफिनेशन क्या होता है, P/H, मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। P क्या है आपका, P है आपका 4 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, 4/5। देखिए कहाँ पर है, 3/5 गलत, 4/5 सही, 5/3 गलत, 3/4 गलत, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दो बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर सी आए थे, सी कैसे आएगा, 5/3 कैसे आएगा, ये क्या है, 5/3 कर रहे हो, मतलब H/B कर रहे हो, H/B नहीं होता ना, H/B
तो आपका कौन सा होता है? सेक थीटा अगर पूछता तो कहते, लेकिन सेक थीटा नहीं पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन इसमें कॉसेक ए बताइए, मतलब इसको थीटा फिक्स किया गया। कॉसेक थीटा बताओ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एच नहीं पता आपको, ठीक है, एच कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें जल्दबाजी मत करो, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेके करिए। ये ट्रिपलेट भी मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है, तो ये ट्रिपलेट हर ट्रिपलेट आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है, अनगिनत ट्रिपलेट है, कितना याद करोगे। 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहते हैं, थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, थीटा के साथ वाले को बी कहते हैं। ये तो मैंने लिख दिया, अब एच कैलकुलेट करिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कॉसेक ए, मतलब कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा निकाल के बताओ क्या होता है। समथिंग बटा समथिंग, अब ये डेफिनेशन मैंने लिखा। इन्हीं चारों में से एक आंसर आएगा। गलत हो रहा है यहाँ पर आंसर, आराम से करिए, बिना एच निकाले हुए नहीं निकलेगा, ठीक है, एच कैलकुलेट करिए। और इसको मैं कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। दो रीजन है, एग्जाम में तो आने के चांस है ही, और यहाँ पर आप लोग गलती भी थोड़ा कर रहे हो, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई रेशियो निकालना ना, सबसे पहले उसका डेफिनेशन सोचिए। कॉसेक थीटा हमने याद क्या किया है, ठीक है, क्या रेशियो होगा। उसके बाद देखो कि वो रेशियो में जो चीज जरूरत पड़ रहा है पी बी एच, वो दोनों पता है कि नहीं पता है। पता है तो ठीक है, डाल देंगे, नहीं पता है तो कैलकुलेट करेंगे। पी बी पता है तो एच निकाल दो, रेशियो देखिए आ जाए। बारह बच्चों का आ चुका है आंसर, 12 में 8 आंसर सही दिख रहा है, 9 आंसर सही आ चुका है, 13 में 4 गलत। और हाँ, आप सभी अपने दोस्तों को बताइए, जिनका जो भी लोग क्लास कर रहे हैं, मंगलवार से हम लोग क्लास थोड़ा पहले ज्वाइन करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे क्लास आप, ठीक है, ताकि सही समय पर हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाए। तो 6:50 तक आपको जुड़ जाना है निहाओ, ठीक है। 20 सेकंड और है, अगर टाइम चाहिए हो तो बताओ, लेकिन 20 सेकंड में हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। 15, 10, लास्ट 10 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टोटल 19 बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 19 में 13 आंसर सही है, मतलब 6 आंसर क्यों गलत हो गया, इसमें क्या डाउट हो गया आपको। चलो इसको समझते हैं। आपसे बोला गया है कॉसेक ए बताइए, ठीक है, आपसे बोला गया है कॉसेक ए बताइए। तो इस फिगर को मैं थोड़ा इधर करता हूँ। आपसे पूछा गया कॉसेक ए, तो ए को आप थीटा बोल दीजिए, ठीक है। अब थीटा जब बोलोगे तो थीटा के सामने वाले को आप कह दोगे सर ये हमारा पी हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहते हैं, और थीटा से जो लगा हुआ है उसको हम बी कह देते हैं। कॉसेक ए का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब बताओ डेफिनेशन क्या होता है, पी बाई एच, बी बाई एच, एच बाई पी क्या होता है।
बताइए। साइन का उल्टा होगा, H by P. साइन होता है आपका P बाई एच, तो इसका उल्टा कर दीजिए H बाई पी होगा। अब आपको H का वैल्यू तो पता ही नहीं है, यहाँ पर H है, ठीक है, H निकालिए आप, ठीक है, तो H निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है आपका, पी है आपका 24, लिख देंगे 24 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 576, नहीं याद है तो गुना करिएगा, 24 गुना 24, 10 का स्क्वायर 100, 10 गुना 10, इन दोनों को जोड़ेंगे 676 आ जाएगा, यानी एच स्क्वायर आया 676। अभी आपको पता होगा कि एच जो आएगा रूट ओवर 676, और 26 का जो वर्ग होता है वो 676 होता है, अभी बताया था 25 24 का 576, 26 का 676। यहाँ से एच का वैल्यू जो आएगा वो 26 सेंटीमीटर आ गया। तो ये कह रहे सर ये कितना आ रहा है 26 सेंटीमीटर, अगर नहीं याद रहेगा इन दैट केस आपको ये सॉल्व करना होगा अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है, 26 सेंटीमीटर। एच आ गया आपका 26। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, आपको निकालना है क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक ए, एच बाई पी। एच कितना है आपका 26 है, पी कितना है आपका 24 है, ठीक है, 24 26/24 ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। इसको काटिए दो से काटोगे 13 दूनी 26, 2 से काटोगे 12 तो यार आपका 13/12 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर कौसे क्या आएगा 13/12, जो भी ऑप्शन में था वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर था हमारा 13/12, ऑप्शन नंबर सी में था, ठीक है। इतना क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन और करें, सभी लोग बताइए, अगर सभी लोग रुकेंगे तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन इसमें बोला गया tan ए और cot ए का वैल्यू बताइए। tan ए और cot ए दोनों ही आपसे पूछा जा रहा है। इसमें देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सा है, 3 4 5 तीनों तो दे दिया ना आपको। अब ए के लिए बोला गया है तो ए को आप थीटा बोलिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखो पी क्या है, बी क्या है, एच क्या है, फिगर में आप मार्क करिए, ठीक है। इस फिगर को अपने कॉपी में बनाइए, पी बी एच लिखिए, tan ए बताओ क्या होगा, cot ए बताओ क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा। ए को ही मैं थीटा बोल रहा हूँ। tan और cot देखो दोनों टी वाला है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। आपको पी बी एच तीनों ही दिया गया, इसमें कोई वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस पी बी एच सही सही डिसाइड करिए। पी बी एच का ही खेल है ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री। चलो 10 में 9 आंसर अभी तक तो सही दिख रहे हैं, 12 में 11 आंसर सही दिख रहा है। नाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया। 14 आंसर आप लोग अभी तक किए हो, 14 में 13 सही। नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा, सारा विजिबल है। थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ इसको ऊपर करने का। चलो इसको एंड करें, 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड और। 5 सेकंड्स लास्ट, 5 4 3 2 1। चलिए, पोल आपका एंड किया गया है अभी, और चैट आपको ओपन कर रहा हूँ, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जितना भी क्लास में क्वेश्चन पूछा ना उसमें से सबसे आसान क्वेश्चन ये वाला कह सकते हैं। आपसे पूछ रहा है tan और cot, इतना पता है क्या कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, इतना पढ़ाया है मैंने। tan और cot एक दूसरे का उल्टा होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन को देखो ना, tan यहाँ पर 4/3 है, इसका उल्टा करके cot A लिख दिया 3/4। 5/4 का उल्टा 3/5 थोड़ी होता है, ये गलत है। यहाँ 3/4 यहाँ 4/5 है, गलत हो गया। 3/5 का उल्टा 4/5 नहीं होता, ठीक है, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर यही होगा ना, ठीक है। ऐसे करेंगे नहीं ऐसे, ये तो ठीक है, मैंने आपको बताया इस तरीके से आपको आंसर दिख गया, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शन में उल्टा करके लिख देगा तो फिर आपको करना पड़ेगा ना सॉल्व। दैट केस आप यहाँ पर क्या बोलिएगा, थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाले को पी बोल दीजिए, 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोल दीजिए, थीटा जिससे लगा उसको बी बोल दीजिए, ठीक है। आपसे पूछा गया tan थीटा यानी tan ए, tan ए होता है p/b कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। 4/5 नहीं, सॉरी 4/3, ठीक है, 4/3, b3 है हमारा, 4/3। और cot ए क्या होगा b/p, उसी का रेसिप्रोकल उल्टा 3/4। तो tan ए 4/3, cot ए 3/4, आंसर ऑप्शन नंबर ए देखो, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखते हैं आज के क्लास में। अगर इस क्लास में कोई डाउट है तो पहले अभी बताइए, इसके आगे अगर और कुछ डाउट है तो भी बता सकते हो। क्लास इतना ही रखेंगे। हाँ जी, अभी लेफ्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है तो, अभी बिल्कुल आप लेफ्ट कर सकते हो।